कटिहार में किसान अब पारंपरिक खेती के लिए मक्का की खेती छोड़कर अब मखाना की खेती की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कभी सीमांचल का ये इलाका केले और मक्का का हब माना जाता था, लेकिन केले में पनामा विल्ट और औसमे बारिश के कारण मक्का की खेती इनके लिए घाटे का सौदा हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि मखाना की खेती के लिए इन्हें 4-5 फीट पानी लगा जमीन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसमें ये मखाना की खेती कर कम समय में ही लागत से ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। कटिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां किसान मखाने की खेती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और यहां से दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर जैसे महानगरों में इसका निर्यात करते हैं। गौरतलब है, महानगरों में लोग नाश्ते के रूप में प्रोटीन और मिनरल से युक्त मखाना का सेवन करते हैं। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। मखाने की खेती 15 फरवरी से चालू हो जाता है और उसमें खर्च होता है आपका लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया प्रति एकड़ खर्च होता है। लाभ क्या होता है? वो लाभ क्या होता है कि उसमें ये फ़ायदा होता है कि पानी पटवन कम लगता है। अगर पटवन बारिश का पानी अगर साथ दिया तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसमें आपका खाद बीज भी बहुत कम ही मात्रा में लगता है। पिछले वर्ष आपने जी 2 एकड़ किया था हमने। क्या सब उसमें लगभग पूरा प्रक्रिया बताइए, क्या कैसे क्या लगाया? उसमें हम 15 फरवरी को लगभग तैयार हो गया खेत, तो कुछ ठंडी के कारण 10 दिन लेट से लगाया। 25 फरवरी को हम लगाए थे खेती। उसके बाद हमने उसमें लगाने के कोई 15 दिन के बाद उसमें फिर छिड़काव किया पाउडर का, और लगाने से पूर्व में ही जब कादो उसका तैयार होता है खेत, उस वक्त उसमें DAP और नाइट्रोजन हो गया, यूरिया हो गया, जिंक हो गया, जो उसका माने कंपोस्ट जो दिया जाता है, कंपोस्ट जो दिया जाता है उसमें खर्चा उसमें दे के चालू किया जाता है। और उसके बाद फिर जैसे ही पत्ता बड़ा होने लगता है तो उसमें ये पिल्लू लगने लगता है, कीड़ा पत्ता के नीचे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं छिड़काव करते हैं। पाउडर में नहीं मानता है तो फिर उसको हम लोग स्प्रे दे देते हैं, कीटनाशक जो अच्छी दवाई है वो कीटनाशक दवाई दे के उसको छिड़काव करते हैं। और देने का 2-3 बार स्प्रे भी करते हैं कीटनाशक का। उसमें विटामिन भी लगता है, जाइम भी लगता है। उसके बाद जो है ना फिर आपका जुलाई अगस्त में फिर उसका काला गुड़िया जो उसका निकलने लगता है। उसमें लगभग 40 हज़ार रुपया प्रति एकड़ बेनिफिट होता है। साल 2 एकड़ किए थे तो सोच रहे हैं कि इस बार बढ़ाएंगे, क्योंकि धान का खेती तो होता नहीं है या डूब जाता है। मकई का खेती जैसे धान करने के बाद मकई नहीं होता है और उसमें खाद उद भी नहीं मिलता है, खाद का किल्लत है। 1600 रुपया DAP ले लेता है, जबकि उसमें ज़्यादा मात्रा में मकई का खेती करने के ज़्यादा मात्रा में हमको लगेगा खाद। उसका मेहनत भी ज़्यादा। मखानी खेती में अगर पानी लगा रहे तो उसमें हमको मेहनत नहीं है, खाली स्प्रे देना है, छिड़काव स्प्रे का करना है इसका कीटाणु का, बस उसके स्प्रे के बाद हमारा पानी बराबर रहे, उसमें हमारा खेती सुचारू रूप से हो जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज आलम, वार्ड मेंबर प्रत्याशी थे। कुछ कंटेस्ट में हम हार गए हैं। जी केला का खेती में हो गया, तरह तरह का बीमारी पैदा हो गया। और बरारी प्रखंड जो है केले के नाम पर मशहूर था और केले के नाम पर ही लोग जाना जाता था कि बरारी में केला का पैदावार बहुत ज़्यादा होता था और बड़े बड़े किसान लोग केला का खेती भी करते थे। यहाँ केला के नाम पर मशहूर भी था। अब जो है केला का खेती इसलिए लोग छोड़ दिया कि उसमें एक तो समय साथ नहीं दिया, आंधी तूफान में जो है केला का खेती गिर भी जाता था और अभी तरह तरह का बीमारी पैदा हो गया, गलवा लगने का शिकायत हो गया। समय पर उसको जो है खाद और जो है कीटनाशक दवाई वगैरह नहीं मिला, जिसके चलते वह जो है बीमारी को लोग ख़त्म कर नहीं पाया। बीघा का बीघा उजाड़ हो गया और उसके चलते लोग किसान का जो है ध्यान अब जो है केला के तरफ से जो है हट गया। लोग अब कुछ लोग जो है मकई पर चला गया। मकई में जो है उसी ढंग का ही हो गया। DAP जो है ब्लैक रेट पर बिकने लगा और खाद जो है महंगी दाम में मिलने लगा। अब जो है इस बार खास करके जो है अब तो लोग मखाना पर भाग गया और जो है चूँकि अभी तक खेत सूखा भी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर, नीची ज़मीन पर जो अभी भी पानी का असर है, इसलिए इस बार जो है मकई का खेती भी बड़ा परेशानी का हाल
बना के रखा है। तो आप लोग मतलब अभी बोल रहे हैं कि मखाना का खेती पे मखाना का खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान दिमाग लगा रहा है और मखाना के तरफ ही जा रहा है। हालांकि मखाना में इस बार जो है अचानक ज़्यादा बारिश और बाढ़ के चलते नुकसान भी हुआ है, लेकिन किसान करे तो करे क्या, फिर से लोगों का दिमाग अभी जो है मखाना के तरफ ही है। चूँकि निचला पोजीशन अभी तक सूखा नहीं है, सिवाय मखाना का कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से जो है अभी तक का कहाँ कुछ हुआ है। सरकार को इस पर कुछ प्रेरित करना चाहिए और सरकार को इस पर मखाना खेती पर खास करके ध्यान देना चाहिए। किसान के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और किसान को कुछ मदद करे तो अति उत्तम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल जब है। आप केला का खेती करते थे इस खेत में, अभी देख रहे हैं मकई लगा हुआ है। केला आंधी में नुकसान हो गया पहली बात। दूसरी पीलिया में जो पनामा रोग है उसमें नुकसान हो गया, काफ़ी क्षति हुआ। इसलिए हम लोग मकई का खेती अब अपनाए हैं, जिसमें कि बीज भी हम लोग को सही से मिल जाता है, लेकिन खाद कीटनाशक बहुत लगता है। खाद समय पर नहीं मिल पाता है हम लोग को, महंगाई है। महंगाई के कारण से बहुत किल्लत है। कितना दिन तक आप लोग जो है यहाँ केला का खेती किए इस खेत में? इस खेत में तो हम लगभग 5-7 साल से केला का खेती किए थे। इससे पहले भी जिसके पास था वो भी किए हैं केला का ही खेत। यहाँ चारों बगल देख लीजिए, इधर उधर सब में अभी मकई लगा हुआ है। पहले केला का खेती हुआ करता? पहले केला का खेती होता था यहाँ पे। तो मतलब नुकसान हो गया आप लोगों के? हाँ, नुकसान हो गया। एक बार आंधी में ख़त्म हो गया केला, काफ़ी क्षति हुआ उस टाइम। जो है मखाना और मकई का खेती ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं। हाँ, निचला ज़मीन में मखाना का खेती होता है, जो ऊपर है थोड़ा उसमें मकई का खेती होता है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार यादव। तो केला का खेती पहले पूरा हो रहा था और सारा खेती खत्म हो गया पीलिया का बीमारी में, और जो वही 2-4-5 कट्ठा बचल है यही कर रहे हैं। अब बाकी बात जो है मकई का खेती कर रहे हैं और जो है मखाना का खेती कर रहे हैं। निचला इलाका में मखाना? हाँ, निचला इलाका में मखाना का खेती कर रहे हैं। ऊपर में जो है मकई लगा रहे हैं और ये पनामा जो है कि सबको नाश कर दिया केला खेती को। हाँ, पहले हम लोग देखते थे कि बरारी प्रखंड में ट्रक भर भर के जो है केला जाता था। काली केले का खेती होता था और कोई चीज़ का खेती नहीं होता था, सिर्फ केला का सेमापुर में। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी वही मकई लग रहा है, नीचे में जो है कि मखाना लगता है। वही 2-4 कट्ठा केला हम लगाए हैं, यही केला है। अब यो भी इसमें भी बीमारी लग गया है। तो आने वाला समय में इसमें भी अब केला खेती नहीं होगा? तो इसमें भी नहीं होगा केला का खेती, जैसा स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव। अगर केला का खेती में लागत भी लगता होगा बढ़िया? लागत बढ़िया लगता है, 1 लाख रुपया बीघा लगता है उपजाने में। फायदा हो, मुनाफा होता है? अरे उपज जाएगा तभी न फायदा होगा। जब उपजबे नहीं करेगा, पीलिया लग जाएगा तो कहाँ से हमको फायदा होगा। अच्छा, बारिश तूफान के समय में देखते हैं केला हाँ, केला गिर जाता है। बारिश तूफान जब आंधी आता है उस टाइम में जो है केला गिर जाता है, जिसकी वजह से भी आप लोग डरते हैं। हाँ, व्यापारी दाम नहीं लगाता हुआ गिरा हुआ केला का।